प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से प्रथम पाठ सुभाषितानी का। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो ये प्रथम पाठ है, आइए इसमें अध्ययन करते हैं। सुभाषी का अर्थ है सुभाषित, जिसको कहा जाता है। सुभाषित होता है शब्द सु और भाषित, दो शब्दों से मेल से ये उत्पन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस तरह से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। तो यह जो पाठ है, इस पाठ में सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जितने भी हमने नाम लिए ये सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं। तो यहाँ से इन श्लोकों को लिया गया है और ये कह सकते हैं सुंदर वचनों को लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम श्लोक का अध्ययन करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्ये भवन्त अपेयाः। तो क्या इसका अर्थ है देखेंगे। जो हमारा पहला श्लोक है कि गुण जो होते हैं, गुण अच्छे गुण, गुणगेषु जो गुणवान लोग होते हैं, गुणवान व्यक्तियों में गुण गुणा भवन्ति, गुण ही रहते हैं। जो कोई गुण वाला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसके अंदर अगर गुण होंगे तो वो गुण ही होंगे। गुणवान व्यक्तियों के लक्षण गुणवान ही होंगे। पर वही अगर गुण किसी निर्गुण के पास चले गए, दुर्जन दुष्ट आदमी के पास चले गए, तो क्या होगा। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त करके, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः, वो क्या हो जाएंगे, दोष बन जाते हैं। देखिए कहा गया है कि अगर गुण गुणी व्यक्ति के पास रहेंगे, अगर गुण अच्छे व्यक्ति के पास रहेंगे तो वो उनका सदुपयोग करेगा, अपने गुणों का अच्छा उपयोग करेगा, तो वो गुण हैं, तो वो गुण होते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, अगर गुणवान व्यक्तियों के में अगर गुण हैं, लक्षण हैं गुण के, तो वो गुण हैं, गुण होते हैं। और यदि वो निर्गुणी को प्राप्त हो गए, किसी दुष्ट को प्राप्त हो गए, दुर्जन को प्राप्त हो गए वो गुण, तो भवन्ति दोषाः, तो वो दोष बन जाते हैं। गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इसका एक यहाँ पे उदाहरण दिया है कि सु स्वादु तोया। सु होता है बहुत अच्छा, स्वादु होता है स्वादिष्ट, तोया होता है जल। तो जिस प्रकार से जो स्वादिष्ट जल है वो कहाँ बहता है, प्रभवंती नद्या, वो नदियों में बहता है, नदियों में रहता है। तो जिस प्रकार जो नदियां हैं पहाड़ से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, जब वो पहाड़ से निकलती हैं तो स्वादिष्ट जल को लेकर निकलती हैं, और वही नदियां समुद्रम आसाद्य, जब वो समुद्र में पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंचने पर भवंत अपेया, तो उनका जल कैसा हो जाता है, अपेय हो जाता, पीने लायक नहीं रहता, क्योंकि वो खारा हो जाता है, उसमें नमक हो जाता है। तो समुद्र में पहुंचने के बाद वो पीने योग्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस प्रकार से गुण जो है अच्छे आदमी के अंदर होंगे, अच्छे व्यक्ति के अंदर होंगे, तो वो गुण होते हैं, परंतु अगर वो निर्गुण को प्राप्त कर जाएंगे तो वो दोष हो जाते हैं। उसी प्रकार से नदियों का पानी जब तक वो नदियों में रहता है, पहाड़ों से जो जल लेकर निकली थी नदियाँ, वो स्वादिष्ट जल था, और जो वो नदियों में रहा, वो नदी एक अच्छा व्यक्ति की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है। तो वो नदी में जब तक वो पानी रहा तब तक वो सुस्वाद रहा, स्वादिष्ट रहा, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंच गया तो वो कैसा हो गया, पीने योग्य नहीं रहा तब वो। अर्थात जो लक्षण होते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, वो व्यक्ति पर निर्भर होता है कि वह गुण है या अवगुण है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला हमारा जो श्लोक है
वो है साहित्ये संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खाद्यनपि जीवमानः तद्भाग देयं परमं पशूनाम। बहुत ही अच्छा श्लोक है कि इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है, अर्थात जिस व्यक्ति को ना तो साहित्य का पता है, ना संगीत की जानकारी है, ना उसको कला कौशल कुछ उसके अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति, यानी कि कुछ तो होना चाहिए, उसे साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। चलो साहित्य का नहीं है, कुछ संगीत का ज्ञान हो, संगीत का नहीं है, लेकिन कुछ कला तो उसके अंदर होनी चाहिए। यदि व्यक्ति संगीत साहित्य संगीत कला कौशल से रहित है, उसमें कुछ नहीं है, तो ऐसा मनुष्य ऐसा व्यक्ति क्या है? साक्षात पशु। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति साक्षात क्या है? पशु है, पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन, और क्योंकि वो मनुष्य है और उसमें साहित्य संगीत कला कौशल कुछ नहीं है, तो वो साक्षात पशु है। और पशु भी कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन, कि अरे पशु है, पशु के पास पूंछ है, सींग है, सब कुछ है, तभी तो पशु है। लेकिन वो जो मनुष्य जिसके पास संगीत साहित्य कला कौशल कुछ नहीं है, तो वो साक्षात पशु के जैसा है। और वो पशु कैसा है? बिना पूंछ वाला, बिना सींग वाला पशु है। वास्तव में सींग और पूंछ के बिना वो पशु के समान है। और पशु तो घास खाता है, लेकिन ऐसा मनुष्य वो घास भी नहीं खाता। तृणम न खाद्यनपि जीवमाना, जो घास ना खाता हुआ भी जिंदा है, जीवित है। तद्भाग देयम परमं पशूनाम, वैसे यह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी पशु जैसे हैं। तो तद्भाग देयम परमं, ऐसा जो मनुष्य है वो परम पशु कहा गया है उसको। तो और ये पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, कि गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी पशु जैसे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है इस श्लोक में कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत तथा कला कौशल से रहित हैं, वह वास्तव में सींग और पूंछ के बिना पशु के समान है, जो घास ना खाते हुए भी जिंदा है। ऐसे यह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी पशु हैं। तो यहाँ पे ये शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर हमें अच्छा मनुष्य बनना है, तो अच्छा व्यक्ति बनना है, तो हमें साहित्य संगीत कला कौशल की जानकारी होना आवश्यक है। अगर हमें इन किसी की जानकारी नहीं है और हम तब भी इस संसार में जीवित हैं, तो ये हमारे लिए पशु के जैसे है, कि हम पशु के जैसे हैं। तो अगला हमारा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर कहा गए हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा कि लुब्धस्य, लुब्ध बोलते हैं लालची, जो लालची लोग होता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो लालची व्यक्ति, लुब्धस्य, जो लालची व्यक्ति होता है उसका नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि इस श्लोक में बताया गया कि विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न चीज़ों के नष्ट होने के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो सबसे पहले लालची व्यक्ति का यश जो है नष्ट हो जाता है, क्यों? लालच में उसका सारा यश जो है, उसकी प्रसिद्धि सारी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला यहाँ पे बताएं पिशुनश्य मैत्री होता है मित्रता। अब पिशुनश्य किसे बोलते हैं? पिशुनश्य बोलते हैं चुगलखोर को। जो चुगलखोर होता है, चुगली करता है, इधर की उधर उधर की उधर करता रहता है, जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अगर वो चुगली इधर उधर करेगा, इधर की बात उधर, उधर की उधर, तो कौन उसका मित्र बनेगा? कोई उसका दोस्त बनेगा ही नहीं।
तो जो चुगलखोर होगा उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और अगला यहाँ पे दिया है नष्ट क्रियस्य कुलम। कुलम, नष्ट क्रियस्य कुलम यहाँ पे बताया गया है जो कामचोर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उसका कुल नष्ट हो जाएगा। अब कामचोर जो काम करेगा ही नहीं कुछ भी, तो उसका कुल का नाम कहाँ से होगा, कुल समाप्त होता जाएगा धीरे धीरे। अगला है अर्थम परस्य धर्मः। और जो अर्थम परस्य, अर्थ होता है धन, और परस्य मतलब दूसरे, दूसरे का धन हड़पने की जो इच्छा करता है, धन को चाहने वाला दूसरे का भी, तो क्या हो जाएगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। उसका जो धन को चाहने वाले का धर्म समाप्त हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। आगे यहाँ पे दिया है विद्या फलम व्यसनीनः। जो व्यसनी है, व्यसनी का मतलब कहेंगे आप व्यसन किसको बोलते हैं, व्यसनी वो होता है जो बुरी आदतों में पड़ जाता है, बुरी लतें उसको लग जाती हैं। बुरा लत से संबंधित अब आप समझ सकते हो कि बुरी जो है आदतें जब लग गई, ज़्यादा शराब पीना सीख गया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, बहुत सारे बुरी आदतें होती हैं। तो बुरी लत वालों क्या क्या हो जाता है, विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य, कृपण बोलते हैं कंजूस को, क्षोख्यम, अब सुख जो है, कंजूस का जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। और राज्यम, राज्य भी नष्ट हो जाता है भैया। तो राज्य किसका नष्ट हो जाता है, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो क्या होगा, ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमाद से भरे हुए हैं, घमंड से में चूर हैं, और उसका जो राजा है, जो नर अधिपति है, जो उसका वो अधिपति बोलते हैं राजा को। तो जिसके मंत्री, जिस राजा के मंत्री प्रमाद से भरे हैं, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो समझ लीजिए इसका क्या कहने का अर्थ है कि यहाँ पर बताया है कि विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न चीज़ें कैसे नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार से कि लुब्धस्य नश्यति नस्य यशः, तो लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर की मित्रता, कामचोर का वो कुल, और जो धन चाहने वाला है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनी का जो बुरी लत में पड़ गया है, बुरी आदतों में पड़ गया, उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है। और जिस राजा के मंत्री प्रमाद से भरे हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी सही आदतों का इस्तेमाल करना चाहिए, सही आदतों में ही रहना चाहिए। अगला हमारा जो श्लोक है वो है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुम मक्षिकासो संतस्तथेव समसज्जन दुर्जननाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बताया है कि पित्वा रसम, पीकर रस, पित्वा होता पीकर, रस, तू कटुकम मधुरम समानम, कड़वा चाहे रस हो, कड़वा रस हो, चाहे मधुर समान मीठा रस हो, दोनों को ही पीकर, माधुर्यमेव, दोनों ही रसों को पीकर, जन ये मधुमक्षिकासो, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी सुना होगा आपने, मधुमक्खी, जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे या मीठे दोनों ही तरह के फूलों के रस को समान रूप से पीती है और मीठे रस को उत्पन्न करती है, शहद बनाती है। शहद सुना होगा, सबने खाया होगा। उसी प्रकार से दोबारा से समझ लिए कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों के रस को समान रूप से पीती है और मीठे रस उत्पन्न करती है अर्थात शहद बनाती है, उसी प्रकार से जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, संत स्थितेव, जो उसी प्रकार से साधु लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम,
चाहे वो सज्जनों से मिलें या दुष्ट से मिलें, दुष्ट तथा सज्जन लोगों के से वचन सुनते हैं। श्रुत्वा वचः, उनके वचन सुनते हैं। उनको सज्जन लोगों के वचन भी सुनने को मिलते हैं और दुर्जन लोगों के, दुष्ट लोगों के वचन भी सुनने को मिलते हैं। तो दोनों ही वचनों को वो सुनते हैं और समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस सृजंती, मधुर वाणी में बोलते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी मधुर शहद बनाती है, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी मधुमक्खी की तरह ही हैं। क्या करते हैं? वो दुर्जनों के वचन भी सुनते हैं और सज्जनों के वचन भी सुनते हैं और सभी वचनों को सुनकर मधुर सुक्तियों की रचना करते हैं, अर्थात मधुर वाणी बोलते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। आइए 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा 5वां श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ देखते हैं। विहाय होता है छोड़कर और पौरुषम होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। परिश्रम को छोड़कर यो ही देवम एव अवलंबते, यो ही मतलब जो ही, निश्चय से। देवम होता है भाग्य, एव ही अवलंबते मतलब सहारा लेना, जो भाग्य का सहारा लेता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो व्यक्ति निश्चय ही मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, है ना। तो प्रासाद सिंहवत, प्रासाद होता है, प्रासाद बोलते हैं महल को, सिंहवत होता है महल के द्वार पर जो शेर की मूर्ति बनी होगी, तो महल के द्वार पर बने हुए सिंह की तरह, शेर की तरह। तस्य होता है उसका, मूर्धन होता है शिर, सिर हमारा सिर, और तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति होता है बैठते हैं, और वायसा बोलते हैं कौवों को। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति निश्चय ही परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वो कैसे होते हैं? महल के द्वारा, महल में बने हुए नकली सिंह, नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि कर्म करना चाहिए। तो सदैव अपना, अगर हम परिश्रम करते रहेंगे, भाग्य पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा करता है और परिश्रम करता नहीं। तो यहाँ पर क्या गया कि जिस प्रकार महल के द्वार पर नकली शेर बैठा रहता है, नकली शेर वो मूर्ति लगी हुई है, उसी प्रकार से मनुष्य के, उस मनुष्य के सिर पर जो परिश्रम नहीं करेगा, उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करना चाहिए। हमारा 6वां श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरूहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है कि जो हमारे वृक्ष हैं वो अपना सब कुछ लोगों के भलाई के लिए दे देते हैं। यहाँ पर इसका मूल ये अर्थ है। तो देखिए क्या है, पुष्प पत्र, पुष्प होता है फूल, पत्र होता है पत्ते, फल जानते होंगे आप, और छाया, वृक्षों से छाया मिलती है, मूल होता है जड़, वृक्ष की जड़ें, और वलकल होता है उसकी छाल, वृक्षों की छाल, दारू भी होता है लकड़ी, जो वृक्षों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, दारू भी बोलते हैं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष क्या है? धन्या महिरूहा, वृक्ष धन्य होते हैं। ये सब उनके पास होती हैं, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियाँ, ये होते हुए वृक्ष धन्य होते हैं। येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः, जिनके मांगने वाले कभी विमुख मतलब निराश वापस नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष से जो कुछ भी आप लेना चाहो वो ले सकते हैं, कि इनसे, वृक्ष से कुछ मांगने कोई आया
तो वो कभी निराश नहीं जाता। तो यहाँ पर ये कहने का भाव है कि वृक्ष सदैव परोपकारी होते हैं और वो सदैव परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह क्या होना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, अपितु समस्त जितने भी जीव हैं सबकी सेवा हम लोगों को भी करनी चाहिए, जिस प्रकार से वृक्ष करते हैं। हमारा 7वां श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदाएव प्रतिक्रिया न कुप खननम युक्तम प्रदीप्ते वग्निना गृहे। तो बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पे बताया गया है कि चिंतनीय होता है सोचना, पहले से सोचना चाहिए। ही विपदाम, विपदा होती है विपत्ति, मुसीबतों के आने से पहले कुछ सोच के रखना चाहिए। आदाएव, उनके आदो एव होता है प्रारंभ में ही, शुरू में ही, प्रतिक्रिया समाधान उपाय, विपत्ति आने से पहले ही निश्चय ही विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज कर लेना चाहिए, उसका समाधान सोच लेना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वगिना गरे, वग्नि होता है अग्नि, आग लग गई घर में आग लगी है, आगे घर में आग लगी, प्रदीप्त हो गया, जलने लगा, और तब तुम कुआं खोदने चलो। कूप खननम, कूप का कुएं का खोदना, कि कुआं खोदूंगा फिर मैं पानी निकालूंगा फिर आग को बुझाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चय ही विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज कर लेना चाहिए, उनका समाधान सोच लेना चाहिए कि आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे कि यदि समस्या आ जाती है तो वह मुसीबत दुख का कारण ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है कि समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता, समस्या का पहले ही से ही उसका समाधान इलाज ढूंढ कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो ये हमारा कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक से जो प्रथम पाठ है सुभाषितानि, इसका अध्ययन किया, इसके श्लोकों का अध्ययन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद अच्छे प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास सफल हो सके। धन्यवाद।